औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत हाजिर है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के अंदर एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुँच सके। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज़ क्यों करते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है। उसको हम लोग इसीलिए स्टार्ट इंक्रीज करते हैं कि अक्सर हम लोग जब अपनी लाइव वर्डप्रेस साइट के ऊपर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या कोई इसका थीम वगैरह चेंज करते हैं या कुछ भी किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन फील्ड का एरर आता है। तो वो जो एरर है वो इस वजह से आता है कि हमारी एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, तो हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये इस एरर हैंडलिंग के बारे में है कि हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो कंप्लीट हो जाए और हमें ये फेल्ड का जो एरर है ये ना आए। तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका मेथड क्या है, हम लोग उस तरफ चलते हैं। आपने करना ये है कि आपके पास ये जो इंस्टॉलेशन जैम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने करना ये है कि दिस पीसी में जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपने करना ये है कि जैम में जाना है। तो जैम के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपने सिंपली ये है कि पीएचपी के फोल्डर में जाना है। जब आप पीएचपी के फोल्डर में जाएंगे तो उसके अंदर जाने के बाद आपने देखना है यहाँ पे आपके पास एक फाइल होगी php.ini की, ये वाली फाइल है। ये सेटिंग फाइल के अंदर जाना है, ये नीचे वाली फाइल्स में आपने नहीं जाना। तो इसको आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको नोटपैड में ओपन कर लेना। आपने ओपन विद करें नोटपैड। जब आप इसके नोटपैड के जरिए ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल F करते हैं सर्च के लिए, और आपने क्या लिखना है, मैक्स एग्जीक्यूशन लिखना है। आपने मैक्स एग्जीक्यूशन या मैक्स अंडरस्कोर EXE लिख के आप इसे क्या करें, सर्च करें। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम लिखा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, 120 है। बाज़ जगहों के ऊपर 30 सेकंड्स भी होता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको ये 30 सेकंड्स पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये 120 सेकंड है, मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके पास यहीं पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मैं इसको 600 सेकंड्स कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो इंक्रीज हो जाए और कम से कम मेरे पास एरर आए। तो जब आपने इसको चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपने इसको फाइल को सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसे बंद करना है और अपना जो जैम्प सर्वर है उसको आपने क्या करना है, स्टॉप करके इसको भी आपने स्टॉप करना है और इसको अब आपने क्या करना है, दोबारा स्टार्ट करना है। तो अब आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे दोबारा, अगर आपको वो फील्ड का एरर आ रहा है तो वो अब आपको दोबारा वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो फील्ड की तरफ ना जाए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।